हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिमीन एंड मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आज हमको मोबाइल पे बाइट देने की न्यूज़ पे बाइट देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पिछले हफ्ते दिन पहले हम तो सभी मुसलमान जानते हैं हिंदुस्तान के सभी मुसलमान जानते हैं, एक वसीम रिजवी करके बीजेपी सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुका, केंद्र में पता ना किसी आयोग के पद पे कुछ तो रहे। आज से एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया वसीम रिजवी ने। उसका तो नाम भी मुझे वसीम रिजवी लेने में शर्म आती है। ऐसे इंसान का नाम तो वसीम रिजवी होना ही नहीं चाहिए, कुछ और होना चाहिए। कि कुरान शरीफ में से 26 आयतें, टोटल 26 आयतें को डिलीट किया जाए। आपको मैं बता दूं, हमारे सारे मुस्लिम एंड मुसलमान बात जानते हैं, अब पूरी दुनिया जानती है कि आसमान से 4 किताबें उतारी गई। उन 4 में से आखिरी किताब ये थी, हमारा कुरान शरीफ किताब था। इसके पहले इंजील, तौरेत, बाइबल, कुरान, ये 4 किताबें आसमान से उतरी। इन चारों में अव्वल कुरान रहा। आज 1420-22 के आसपास हो गया साल हमारे कुरान को नाजिल होकर। अब पूरे दुनिया के मुसलमान इसको फॉलोअप करते हैं। अभी तक जो भी कुरान के अलावा और भी 3 किताबें उतरी या और भी किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र के किताब उतरी, उसमें फेरबदल हुआ। कभी कोई लिखा, कभी कोई लिखा, कभी आगे पीछे हुआ। आप देखो, बाइबल भी 2 तरह की है, 3 तरह की, जो कुरान आसमान से उतारी किताब है। तौरेत, इंजील भी चेंज हुआ, लेकिन हमारे कुरान के अंदर एक वर्ड्स और एक जेर जबर भी चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे कुरान को अल्लाह ने इस तरह नाजिल किया, इस तरह पैदा किया कि अगर कुरान शरीफ की बुकें ना हो तो हमारे हाफिज, जो मौलाना हाफिज है, उनके सीने में 30 पारा कुरान है। एक एक जेर, एक एक जबर नुक्ते के साथ वो बताएंगे। इसलिए कुरान में एक जेर और जबर भी चेंज नहीं हुआ। और ये रिजवी कहता है, वसीम रिजवी कहता है कि इसमें 26 ऐसी आयतें हैं, 26 ऐसी आयतें हैं जो कि लोगों को जिहादी बनाती, लोगों को आतंकवादी बनाती, ऐसा। तो मुझे ये कहने का मतलब, पूरी दुनिया इस बुक को, हमारे जो कुरान शरीफ है, उसको मान चुके कि अगर कोई भी इंसान, मुसलमान ही नहीं, कोई भी इंसान अगर कुरान शरीफ को समझे और कुरान शरीफ को पढ़े तो वो इंसानियत का रास्ता बताता है, जीने का रास्ता बताता है, अपनापन बताता है। कुरान में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि कोई इंसान आज तक कुरान पढ़ के कोई आतंकवादी बन गया है, कुरान पढ़ के कोई भाग गया है। अगर जिसने दिल से कुरान पढ़ा और कुरान को समझ लिया, उसके अंदर हैवानियत भी हो तो इंसान बन जाएगा। अगर वो शैतान भी अगर कुरान पढ़ लिया तो इंसान बन जाएगा। और हम तो मुसलमान हैं, तो कुरान में ऐसी कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं पर ऐसा जिक्र ही नहीं है कि कुरान को पढ़कर और कुरान की आयत पढ़कर लोग आतंकवादी बन जाते हैं। उसका दलील है कि उसमें कुछ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने और हजरत अली रजी अल्लाह ने मिलकर उसको मैनिपुलेट किया है। वो उनकी बेवकूफ़ी है, इस तरह बदतमीज़ से नाम लेता है। खैर, हम तो उस कौम के और उस नबी की उम्मत हैं कि जिस नबी के ऊपर जब नमाज को जाते थे कूड़ा करकट फेंका जाता था, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे, उसकी जाकर हाल चाल खैरियत पूछते थे। उस हम नबी के उम्मती हैं, तो हम रिजवी को गाली नहीं देंगे और हम कुछ उल्टा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी के फॉलोअर है। क्योंकि इस्लाम जो फैला, इखलाक और मोहब्बत और प्यार से फैला। इस्लाम कभी भी तलवार के नोक पे नहीं फैला। और जो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से लेके और जो भी करबला के मैदान तक जंग हुआ है, वो सच और झूठ की जंग हुआ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो भी जंग हुआ, जंग बदर, जंग खैबर, बहुत सारी जंग हुआ है, लेकिन वो जंग किस लिए हुआ? हक और बातिल के ऊपर, सच और झूठ के ऊपर। और हमारा करबला के भी जो जंग हुआ, जो हमारे इमाम हसन हुसैन शहीद हुए, आज उनकी वजह से हमारा इस्लाम ज़िंदा है, वो भी सच और झूठ की ही लड़ाई थी। कभी भी कुरान में ऐसा नहीं बताया कि आप अपने मफाद के लिए लड़ो और आप अपने लिए लड़ो, कभी भी नहीं ऐसा। जब भी लड़ाई हुई, कौम के लिए लड़ाई हुई। आज हम हिंदुस्तान में
लाखों जगहों पे मुसलमान इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब करें, सब लोग करें, उसके ऊपर हर जगह एफआईआर हो, इतना एफआईआर हो कि वो ना आके नाक रगड़े, क्योंकि उसको पता है कि जो केंद्र में उसका जो पद था वो ख़त्म हो गया है। अब अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ हम एहतमाम करें कि हमारे आका बहुत खुश हो जाए, बहुत खुश हो जाए। लेकिन वो इसकी भूल है, वो सोच रहा है कि मैं सलमान रश्दी बन जाऊंगा, दुनिया में फेम हो जाऊंगा। अरे उस कमबख्त को सोचना चाहिए कि उसके भाई खुद खारिज कर दिया, उसका बेटा और बेटी खुद खारिज कर दिए। वो जिस मकाम पे रहता है उनके कौम के लोग ये यहाँ तक कह दिया कि हम इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, हम इसको अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। अब इससे बड़ी नालत क्या हो सकती है उसके ऊपर? जिसका भाई, जिसके कौम के लोग, जिसके रहबर, वो लोग कब्रिस्तान में जगह नहीं देने के लिए, इससे बड़ी नालत क्या हो सकती है? इसलिए मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान से बोलूँगा कि उसको कोई गाली मत दे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करे और हर जगह पे कंप्लेन करो, केस दर्ज करो। इतना केस दर्ज हो जाए कि वो परेशान हो जाए, इतना केस दर्ज हो हर पुलिस चौकी में, को परेशान हो जाए। और मैं ही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि हम बस ये जानते हैं कि इस्लाम कभी भी तलवार की नोक पे ज़बरदस्ती नहीं बना है। कहीं पर भी आप सुने हो, कोई भी मुसलमान किसी को नहीं पकड़ के बोलता है कि तुम कलमा पढ़ो, ज़बरदस्ती कभी नहीं करता है तुम कलमा पढ़ो। ऐसा ये आज के डेट में एक ट्रेंड हो गया है, जभी से कुछ दिनों से 5-6 सालों से ऐसा ट्रेंड हो गया है कि इस्लाम के ऊपर कुछ ट्रोल करो, इस्लाम के ऊपर कुछ बोलो, इस्लाम के ऊपर कुछ बोलो, समझे कि नहीं? उनको पब्लिसिटी मिलेगी, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट की सराहना मिलेगी। अभी कल की बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी बोल रहे हैं कि मुझे अजान से मेरी खलल होती है, अजान से मेरी नींद ख़राब होती है। मुझे ये याद है, मुझे वो दौर याद है और आज भी याद है कि जिस गांव में मुस्लिम की आबादी कम है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे जब सुबह भजन और कीर्तन शुरू होता है, पंडित करते हैं, तो वहाँ के हर कौम के लोग समझ जाता है कि अब सुबह का शुरुआत हो गया है। और रात का जब आखिरी भजन हो जाता है, कीर्तन हो जाता है कि भगवान को भोग लगा दो, तो वहाँ के लोग समझते हैं कि अब रात सोने का समय हो गया। इसी तरह जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, मस्जिद है, वहाँ पे जब सुबह की अजान होती है तो सब लोग उठ जाता है और उसका अपने अपने काम में लग जाता है कि भाई अब सुबह हो गई, अब जग जाओ, अब काम करने का समय हो गया। जब रात में ऐसा की नमाज हो जाती, अजान होता है, तो वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समझ जाते हैं कि अब सोने का समय होगा, खाना वाना खा ले, अब सो जाओ, सुबह उठना है। यानी इस तरह का परंपरा रही, इस तरह का हमारे देश में चलन रहा। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि जिसको देखो मुस्लिम हिंदू के लिए ट्रोल करे, हिंदू मुस्लिम के लिए ट्रोल करे। यानी ये अपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये ट्रोल किया जा रहा, बाकी कुछ है नहीं। क्योंकि आज भी हम एक मोहल्ले में रहते हैं, एक जगह रहते हैं। इवन मैं ये भी देखूं, आज हमारा जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं पांडे जी, CN न्यूज़ के, वो पांडे जी है, पंडित है, पक्का ब्राह्मण है, फिर भी हमारे हर न्यूज़ को इस तरह वो आगे बढ़ाते हैं कि उनके मन में कुछ ऐसा नहीं। हम भी है, मुसलमान है, पांडे जी को इतने प्यार से बुलाते हैं, हम लोग इतने अखलाक में पढ़ सकते कि लगता ही नहीं कि ये पंडित है, मुसलमान है। तो ये अखलाक, ये प्यार, ये मोहब्बत होनी चाहिए हम सब में। और वो दौर याद करना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि मंदिर की घंटे सुन के लोग सुबह समझ जाए, मंदिर का आखिरी घंटा समझ शाम समझ जाए, मस्जिद की अजान सुन के सुबह और शाम समझे। अब ये लोग ट्रोल ना करे और ऐसे ओसेम रिजू को इस तरह हम लोग बाइकआउट करें, इस तरह बाइकआउट करें और हर जगह पे केस दर्ज करें, उसको गाली गुप्ता मत दें, क्योंकि हम उस कौम के बच्चे हैं, उस नबी की उम्मती है जिन्होंने प्यार और अखलाक सिखाया, मोहब्बत से इस्लाम को फैलाया। क्योंकि हमारे नबी का कौल है कि अगर हम, हमारे पड़ोस में अगर कोई हमारी पड़ोसी भूखा रह गया तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। आखिरत के दिन हमको पूछा जाएगा कि हमारे पड़ोस में अगर कोई गलती से भूखा रह गया तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। हमारे नबी का इतना प्यारा, इतना अच्छा कौल है कि हम खुद खाने से पहले हम पड़ोसी को पूछे, खुद पता कर ले, सामने से नहीं बोला, हम खुद से पता कर ले कि हमारा कोई पड़ोसी, हमारे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं है। इस तरह का इस्लाम है, इसी हमारी प्यारी मोहब्बत वाली इस्लाम है, ऐसे हमारे नबी प्यारे हैं। इसी बात के साथ मैं अपना ख़त्म करता हूँ। वसीम अर्जू के बस इतना ही चेतावनी दूंगा कि हम मुसलमान हैं, फ़िरौन और कारून की कोई औकात नहीं रही। फ़िरौन का आज हस्र क्या है देखो, कि आज उसकी हस्र ऐसी है कि उसने भी इस्लाम को इस तरह चैलेंज किया था, उसने नहीं मिटा पाया है। आज उसको हर साल उसकी बॉडी को निकाल कर बाहर रखा जाता है। अब बॉडी को बाहर रखने के बाद चूहे उसके गोश्त आ जाता है, गोश्त खाते, क्योंकि उसने भी इस्लाम को चैलेंज किया था। उसको दफनाया गया, कब्र ने, ज़मीन ने एक्सेप्ट नहीं किया,
उसको पानी में फेंका गया, समुद्र ने बाहर फेंक दी, समुद्र ने एक्सेप्ट किया। उसको जलाया गया, जलाने के बावजूद भी, समझे कि नहीं, आग नहीं जली उसको, बोली नहीं मैं इसको नहीं जला सकती, इस्लाम का गुनाहगार है। वो इबरत के लिए आज भी रखा है, कई सौ साल पुराना हो गया, आज भी हर साल उसको बॉडी को निकाला जाता है, चूहे छोड़ा जाता है, चूहे गोश्त खाते हैं, फिर मम्मी लाया उसको रखा जाता है। इसी तरफ कारून रहा देखो, इसी तरह यजीद रहे, करबला में कितने लोगों को शहीद किया, हमारे नबी के नवासों को किस तरह जलील किए। आज हमारे नबी के नवासों का इस्लाम का परचम लहरा रहा हर जगह, लेकिन उसको एक आल औलाद खर खंदाने को उसका नाम भी लेने वाला यजीद हो। यजीद जब पलीद हो गया तो रिजवी तुम्हारी क्या औकात है? और इस्लाम को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, तुमको अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि जब इस्लाम को मिटाने के लिए आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा नहीं जला पाया है, मूसा कलीमुल्लाह का समुद्र ने रास्ता दिया इस्लाम को बचाने के लिए, और हमारे इमाम हसन हुसैन को करबला में शहीद होने के बावजूद भी दुनिया में उनकी परचम लहराई। तो इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है, ना मिट सकता है, ना कुरान से एक आयत एक वर्ड्स आगे और पीछे हो सकता है, ना हुआ है ना होगा, क्योंकि कुरान ही एक ऐसी दुनिया की किताब है, कुरान ही एक ऐसी दुनिया की किताब है जिसमें आज तक एक वर्ड्स आगे पीछे हुआ है ना होगा। एक वर्ड्स तो दूर की बात है, एक डॉट्स के बराबर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं बोलूँगा कुरान हम मुसलमानों की बहुत अहम और इबादत की चीज़ है, उस पर हमारा ईमान है, हमारा ईमान रहेगा। उससे मत छेड़ो, मुझसे छेड़ लो, मुझसे खेल लो, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे गाली दे दो, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे इस्लाम और हमारे कुरान तक जाओगे, हमारे नबी तक जाओगे, ये दो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुनिया के कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए रिजवी हो या पिजवी हो या कोई भी हो, वो ध्यान रख ले, हमारे नबी और हमारे कुरान तक मत जाओ। यहाँ जाओगे तो बस बक्से नहीं जाओगे, और इससे भी बड़ा हाल होगा, बदतर हाल होगा, फिरौन और कारून से बदतर हाल होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज। हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त नमाज की पाबंदी बनाए, दीन और सही रास्ते पर चलने की तरफ, दुनिया के बुराइयों से बचे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, और आप सब भी बचें और मोहब्बत का एहतमाम रखें। हमारे पड़ोस में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, उसको अपनी ये मोहब्बत दिखाओ, ये प्यार दिखाओ कि उसको लगे कि ये मुसलमान है, ये प्यार दिखाओ, नफ़रत बिल्कुल नहीं, उसको ये प्यार दिखाओ। खुदा हाफिज। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ, वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के ऊपर बोला है, उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ। आलिम दीन बैठे हैं, बड़े बड़े मुफ्ती औलिया कराम बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे बड़े बड़े, और वो आयत के बारे में 26 बोल रहे थे, जो इसको एडिट किया गया है, एडिट किया गया है, और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो दीन से वो खुद दूर हैं, इस्लामिक तरीके से उनको कुछ नॉलेज नहीं है, और वो उनको यहाँ तक का कि उनको कभी वो ना जुमे की नमाज में नहीं है, ना ईद बकरा ईद की नमाज में है, 5 वक्ता नमाज में भी नहीं है, उनको कोई चीज़ की मालूमात भी नहीं है दीन के बारे में। गलती से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए थे और गलत मैसेज दे रहे हैं देशवासियों को, इस तरह के बोल के देश में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ रहे हैं, वो गलत बात है और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और पहली बात तो ये है कि उनके भाई, उनकी बीवी, उनके बच्चे, सब लोग ने अपना अपना इंटरव्यू दे चुका है कि हमसे इनसे कोई ताल्लुकात नहीं, इनको बाइकाट कर दिया गया है उनकी फैमिली से, सब लोग ने, और न्यूज़ पे भी आ गया है, उन्होंने लोग ने सबने बोल दिया है कि इंसान गिरा हुआ है, ना बीवी का है, ना बच्चों का है, ना बहन का है, ना भाई का है, किसी का नहीं है। और इस तरह से आयत के बारे में जो चीज़ उसे मालूमात नहीं, वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। यही मैसेज है कि सभी इस्लामिक भाइयों से, सभी मुसलमान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि जोर तरीके से इसका और इस पे आवाज़ उठाए, आगे कोई भी इस तरह की गलती करने के लिए सोचे 10 बार, और इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। जैसे अभी हमारे डॉक्टर सम्मी साहब ने कहा, जब फिरौन लोग नहीं चले तो ये रिजवी फिजवी क्या चलेंगे, इनकी तो कोई औकात नहीं है। इतना ही बोलना चाहता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को ख़ास कर 2 तोहफ़े बहुत कीमती अता फ़रमाए, और बड़े अनमोल तोहफ़े अल्लाह के ख़ज़ाने में।
और अल्लाह का ख़जाना कितना बड़ा है जिसका इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो अल्लाह के इतने बड़े ख़जाने में दो अनमोल तोहफ़े थे जो अल्लाह ने ख़ासकर इस उम्मत को अता फ़रमाया। और वो अनमोल तोहफ़ा क्या है? एक तो अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को अता फ़रमाया, और दूसरा तोहफ़ा अल्लाह ने दिया कुरान मुक़द्दस की शक्ल में। ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला ने नाजिल किया, और सबसे पहली आयत जो हम कुरान शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक शुबहे की गुंजाइश नहीं। अगर कोई इस किताब में शक शुबहे की गुंजाइश भी करता है तो ईमान से खारिज है। जैसा कि इस वक्त में एक सलमान रुश्दी की शक्ल में वसीम रिजवी पैदा हुआ है जो कुरान पर शक करता है और कुरान पर उंगलियां उठाता है। बहरहाल ये तो हर दौर में होता रहा है और होता ही रहेगा, लेकिन हम सारे मुसलमानों से और पूरी उम्मत मुस्लिमा से हम ये कहते हैं कि उसके नाम से प्रोटेस्ट किया जाए और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। और जहाँ पर इसने याचिका दाखिल किया है 26 आयतें निकालने के लिए, उस सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं और हम करते भी रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे फ़ैसले की जगह है। और सुप्रीम कोर्ट उसे फ़ौरन गिरफ़्तार करे, बल्कि गिरफ़्तार सिर्फ करे नहीं बल्कि उसको फांसी की सज़ा भी सुनानी चाहिए, क्योंकि कुरान है अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है और इसमें कोई ज़बर ज़ेर के एक नुक्ते को भी जो है मिटा नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस चिराग को हमने जलाया है, इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये कुरान नाजिल किया और साथ साथ में ये कहा कि इसकी हिफाजत हम खुद करने वाले हैं। तो जिस कुरान मुक़द्दस की अल्लाह हिफाजत करने वाला है उसे दुनिया की कोई ताकत क़यामत की सुबह तक मिटा नहीं सकती। लेकिन अगर कोई कुरान पर उंगली उठाता है, हमारे सहाबा पर उंगली उठाता है, नबी पर उंगली उठाता है, तो पूरी उम्मत की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कुछ किसी भी शक्ल में रहने वाला हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, रियाया हो, कोई भी हो, हर एक को उसके ख़िलाफ़ उठना चाहिए। और जिस तरह वसीम रिजवी ये कहता है कि 26 आयतें निकाली जाएं, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए हुकूमत से, और हम हुकूमत से ये कहते भी रहेंगे कि उसे फ़ौरी तौर पर फांसी की सज़ा दी जाए, बल्कि उसको जेल न भेजा जाए, फांसी की सज़ा सुनाई जाए। और हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ की हुकूमत से कि उसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल ही में आपने एक खबर सुनी वसीम रिजवी की, जो एक पता नहीं वो मुसलमान है या किसका बच्चा है, सुअर की औलाद। उसने हमारे कुरान शरीफ के बारे में 26 आयतों को कुछ निकालने का तज़किरा किया था। कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ वो डाला है याचिका कि 26 आयतें निकालो जिससे आतंक का ख़तरा है, आतंक का फैलने का ख़तरा है। उसको ये नहीं पता कि इस्लाम का दूसरा नाम ही पीस है, मतलब सुकून, शांति, अमन वाला। उसको ये नहीं पता है कि वो क्या हरकतें कर रहा है। अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी उसका अजर दिखाएगा, उसकी हालत दुनिया में भी लोगों को दिखाएगा। और उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी मोल लिया, जिसने इस्लाम के बारे में, जिसने कुरान के बारे में उसने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो उसने अल्लाह से जंग छेड़ लिया। इसका बदला अल्लाह खुद उससे लेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत अपनी ज़िम्मेदारी ली है, कि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि कुरान अपनी अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी की, कुरान शरीफ की हिफाजत अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं। तो वो आयत की बात कर रहा है, इंशाल्लाह वो एक ज़ेर और ज़बर को भी तब्दील नहीं कर सकता। वो कुरान शरीफ से आयत की बात के निकालने की बात कर रहा है। करोड़ों कुरान हाफिज़ कुरान जो है, जिनके सीने में कुरान दफन है, उनके दिलों से कहाँ से निकालेगा? ये तो खाली थोड़े बहुत चोंचले हैं, अपने आप को बीजेपी सरकार में थोड़ा साबित करने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और ऐसा है वैसा है, इसलिए थोड़े से उन लोगों के तलवे चाट रहा, बाकी कुछ नहीं। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी दिखाएगा और आखिरत में तो उसके लिए वो इस्लाम से तो दाखिल होगी, बेदखल हो चुका है, इस्लाम में तो वो है नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसके बारे में आप लोग जो है सोच रहे, जो बोल रहे हैं, आप इसकी बातों को ध्यान ना दें। जैसे कुत्ते, हाथी जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं और हाथी अपने आप चले जाती है, हाथी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह ये कुत्ता है, इसको भौंकने दो, थोड़ा देर भौंकेगा और शांत हो जाएगा। इससे पहले भी कई बार उसने इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में बहुत सारी गलत बातें की है, बहुत सारी बातें बोले। इसका काम ही है, ये बीजेपी वालों ने इसको एक वो मोहरा बनाकर पेश किया है कि लोगों में ये सब फैलाओ ताकि हम अपना दूसरा काम करें, ये करें करके। इसके अलावा और कोई ये सब नहीं है। ये मुसलमान नहीं है, ये एक सूअर है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको इतना बड़ा अजर देगा, इतना बड़ा वो देगा, मतलब इतना बड़ा उसको गुनाह होगा, ना ही वो दुनिया के लायक रहेगा, ना वो आखिरत के काबिल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर शमी साहब क़िबला को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और कुछ बोलने के लिए इसके ख़िलाफ़ मुझे जो है बुलाया आपने। और दूसरी बात फिर इस चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए मैं तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। और नहायत ही अफ़सोस, और बहुत ही मतलब जितना अफ़सोस किया जाए ये कम होगा। डॉक्टर शमी साहब के हवाले से मैं यहाँ आया हूँ और डॉक्टर वसीम रिजवी साहब ने जो कुछ भी कहा ये बड़े अफ़सोसजनक बात है। और ये ना कि किसी मज़हब या कुरान पाक तो मतलब ये हो गया कि जैसे सूरज को चराग दिखाने के मतलब डॉक्टर रज़वी जैसे लोग बहुत दुनिया में पैदा हुए, फ़िरौन, नमरूद, क़ारून, शद्दाद, और ये मैं कहूँगा ख़ुद बदनसीब हैं अपने आप में। नहीं तो कुरान मुक़द्दस अल्लाह का वो कलाम है ना कि उस पर उंगली उठाने का मतलब यह है कि खुदावंद क़ुद्दूस से डायरेक्ट लड़ाई लेना। और कहने का मतलब यह है कि एक शेर किसी ने क्या खूब कहा कि न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे फिर उसकी कौन। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के 14वें पारे में आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया कुरान मुक़द्दस को मैंने नाजिल किया और बेशक इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो फिर कायनात का कोई भी शख्स कितना ही बड़ा क्यों ना स्कॉलर हो, दानिश्वर हो, और रज़वी साहब वगैरह जैसे तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, इनका ताल्लुक़ सिर्फ सियासत से है और चंद सिक्कों की खनक से मैं कहता हूँ कि बस कुछ लालच में आकर के इन्होंने ये बयान दिया है। वरना इनसे पहले बहुत सारे अक्लमंद, दानिश्वर और बहुत सारे अच्छे लोग गुजर गए। और ये जो हवाला देते हैं ना, मैं कहता हूँ ये हज़रत मौला अली के भी चाहने, अहले बैत के भी चाहने वाले नहीं हैं। अगर वो होते ना तो इनकी इस बोल से आज मैं कहता हूँ कि सरकार मौला अली और हज़रत हसनैन करीमैन बल्कि 12 इमाम किराम भी अपनी कब्र में करवटें बदलते होंगे वसीम रज़वी के इस जुमले से कि जो इन्होंने कुरान मुक़द्दस की 26 आयतों को निकाल ले। क्या वसीम रज़वी साहब क्या मतलब कोई, मैं कहता हूँ वो शिया के मानने वाले ठीक है, लेकिन क्या वो इस शिया मसलक के कोई जय्यद आलिम है जो उन्होंने उंगली उठाई है? उनसे बड़े बड़े आलिम दीन हैं जो आज उन पर लानत भेज रहे हैं। तो वसीम रज़वी को तौबा कर लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ ना कि इस्लाम नहीं बल्कि पूरे दुनिया, पूरे मुल्क, हमारे मुल्क के लोगों को इनका बाइकाट करना चाहिए। इन्होंने थोड़ी से अपनी फ़ायदे के लिए बल्कि हमारे मुल्क को भी इस नफ़रत की आग में इन्होंने झोंक दिया है। इनकी इस बोल से एक समाज नहीं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के समाज में एक जो है इंतशार पैदा कर दिया है। और इससे इतना ज़्यादा ख़राबी पैदा होगी कि मतलब बस एक बुराइयाँ पैदा होगी। किसी भी हर मज़हब का, हर मसलक का ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और ये तो मतलब चलिए ठीक है, कहीं से भी आते हों, शिया से मसलक से आते हों, लेकिन कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरान इनका भी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हज़रत मौला अली को हसनैन करीमैन के अहले बैत के मानने वाली बात करते हैं। और मैं एक जुमला वसीम रज़वी तक पहुँचाना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात वो पहुँचे तो आप उनको मैं कहूँगा कि आप इतने बड़े दानिश्वर नहीं हो। सरकार मौला अली और हज़रत हसनैन करीमैन से दानिश्वर नहीं हो। और आपसे पहले ये हस्तियाँ गुजर गई हैं, उनसे पहले सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी का दौर गुजरा है। और सरकार मौला अली उसके बाद तशरीफ़ लाए, उसके बाद हयात में थे। क्या अगर इन्होंने एक जुमला कहा है कि सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी ने इसमें जो है वो इसमें जोड़ करके आयतों को और इस 26 आयतों को और इस्लाम कुरान में किसी ने एक लफ्ज़ आज तक नहीं जोड़ सका, ना कोई जोड़ सकेगा। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसे नाजिल किया है। अच्छा एक चीज़ और है, वसीम रज़वी इतने अक्लमंद दानिश्वर हैं कि मौला अली को ये बात समझ अपनी ज़िंदगी में नहीं आई। वो मौजूद थे। अगर ये कुरान सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अगर इसमें कुछ उसमें मतलब जो ऐड किए होते तो क्या मौला अली वो नाराज़ नहीं होते? क्या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त मतलब इसको नहीं कहते कि आयतें आपने इसमें ऐड की है या हज़रत हसनैन करीमैन, बल्कि उमर फ़ारूक, सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत मौला अली को खिलाफत मिली और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया व दीगर तमाम अइम्मा किराम, इतने स्कॉलर, इतने दानिश्वर, इस्लाम के इतने मान्यवर, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत असलाफ की गुजरी है जिन्होंने कभी कुरान पे उंगली नहीं उठाई। ये कुछ नहीं, सिर्फ सियासत और हमारे हिंदुस्तान के तमाम अमन सुकून को एक जो है फितना खड़ा करके और इसको बर्बाद करने की साजिश है। वसीम रज़वी को तौबा करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मतलब ये जो है ना सहाबे किराम की जो है ना, किसी भी अदना भी सहाबे किराम की, देखिए हज़रत अबू बकर की ज़ात वो है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर मेरा यार गार है। हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में बयान फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। मैं मानता हूँ अहले बैत के चाहने वाले हो तो खुलफाए राशिदीन में 3 बड़े पायदार जिनको सारे सहाबा ने माना, खुद रसूलुल्लाह ने माना, वो ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, वो ज़ात हज़रत उमर फ़ारूक, वो हज़रत उस्मान गनी की है, जिसको हज़रत मौला अली ने तस्लीम किया, हज़रत हसनैन करीमैन ने तस्लीम किया उस खिलाफत को। और आपको बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अजीम शख्सियतें हैं मौला अली की मोहब्बत में। हज़रत मौला अली का कौल है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं मानेंगे, जहन्नम में जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझको हद से ज़्यादा मानेंगे, वो भी जहन्नम में जाएंगे। तो हद से मानने का मतलब ये नहीं कि किसी और साहब। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आखिरी बात हदीस है, अस्हाबी कन नुजूम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद है, उनमें से तुम एक की इक्तिदा कर लोगे, हिदायत पा जाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, ये तो सहाबा में हमारे जिस्म में सर की तरह हैं, हमारे सर के ताज हैं। और हज़रत मौला अली ने उनको
तस्लीम किया और उस कुरान पर हज़रत मौला अली ने अपनी ज़िंदगी में उंगली नहीं उठाई। ये वसीम रज़वी कितना दानिश्वर अक्लमंद हो गया कि जो आज बस कुछ नहीं, ये सिर्फ दुनिया की सियासत, और मैं कहता हूँ इसके पीछे भी किसी का हाथ है। इसे तौबा करके किसी भी समुदाय, किसी भी मसलक के ख़िलाफ़ इस तरीके का इंतशार, वो भी ये भी कलमा गो है, इसे तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, वरना कब्र हश्र में भी इसका बुरा हश्र होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये सारी जानकारियों के बाद हमारी गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ एक्शन लेकर के अमन और सुकून को कायम रखने के लिए वसीम रज़वी को कड़ी से कड़ी सज़ा देगी, और देना भी चाहिए, क्योंकि एक शख्स वो जो इस तरीके की बातें बोले तो उससे ये उम्मीद होती है कि मुल्क में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कोई इंतशार पैदा होगा और लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब हो सकता है। और कुरान मुक़द्दस पे जो इन्होंने बयान दिया, कुरान मुक़द्दस कोई मामूली किताब है, कोई दुकान से एक सामान है क्या कि उठा के आप बाहर फेंक दीजिए। कुरान मजीद के तो अरबों खरबों, मैं खुद हाफिज़ कुरान हूँ वसीम रज़वी, मैं मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, तुम कुरान को समंदर में डाल दो, हम 1 घंटे के अंदर कुरान मार्केट में ला देंगे। अल्लाह ने हमारे सीनों में कुरान को महफूज कर दिया, और कुरान अपने आप में खुद एक मौजज़ा है। ये किताब बाई हार्ट 30 पारे की होती है, जिसमें 6,06,666 आयतें होती है। दुनिया की किसी भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हर मसलक का, मजहब का हम एहतराम करते हैं। हमारा मजहब तो सबकी इज्जत, अगर प्यासा हो तो हम मजहब नहीं पूछते, पानी पिलाते हैं, भूखा हो तो हम खाना खिलाते हैं, मजहब नहीं, हम इंसानियत देख के। हमारे सरकार ने फरमाया कि तुम अगर खुद खा के तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो गया तो तुमसे सवाल किया जाएगा और तुम्हारा खाना हराम हो जाएगा। मजहब इस्लाम ये तालीम देता है। वसीम रज़वी, इस पर अमल करो आप। और मैं कहता हूँ मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम लोगों को इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। लोगों के गमों में शरीक होकर के उनके दुख दर्द को जो दूर करता है वही सच्चा अपने मजहब का मानने वाला होता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस तरीके से सारी आवाज़ें उठी, एक एक लोगों ने अपनी अपनी आवाज़ों को उठा करके और इसके खिलाफ एहतजाज किया है, और अपने मोहब्बत का सबूत कुरान से दिया है, इस्लाम से दिया, खुदा उसके रसूल से दिया। और वसीम रज़वी, तौबा करो, अल्लाह ने फ़िरौन को गर्क कर दिया, नमरूद को निस्तो नाबूद कर दिया, कारून और शद्दाद को। इनसे ना तुम अक्लमंद ज़्यादा हो, ना इनसे ज़्यादा ताकतवर हो, ना दानिशवर हो, ना दौलतमंद हो। तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। अगर कलमा पढ़ते हो अहले बैत के साथ, तुम्हारे इस बात से मौला अली करवटें बदलते होंगे, हज़रत इमाम हसन करमैन को दुख पहुँचा होगा, क्योंकि ये कुरान उनके नाना पे नाजिल हुआ है, और कुरान खुदा का कलाम है। और कुरान को तुम क्या, एक नुकता भी कोई माई का लाल किसी मजहब का बड़ा से बड़ा आलिम दीन भी हो तो नहीं हटा सकता। इसलिए कि कुरान की एक आखिरी बात बताता हूँ कि अगर किसी को सूरह फातिहा याद है और उसके बीच से एक आयत निकाल दी जाए, मान लीजिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो जब भी मुसलमान पढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक पढ़ता चला जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो करोड़ों अरबों दुनिया में हाफिज़ कुरान है। कुरान पे उंगली उठाना ये तुम्हारी बदबख्ती का सबूत है। तौबा करो, और मैं चाहता हूँ कि अमन व सुकून बरकरार रहे। खिलाफ अगर मेरी आवाज़ अगर मतलब कहीं तक पहुँचती है किसी जिम्मेदार तक, अफसरान तक, या किसी हुक्मरान तक, तो वसीम रज़वी के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाए और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके ये बताया जाए, किसी भी मज़हब, सियासत करते हो, सियासत की बोल आप बोलो, लेकिन मज़हब में, मसलक पे, किसी किताब पे, गीता पे, कुरान पे किसी पे उंगली उठा करके किसी समाज को, समुदाय को आप अगर दुखी करते हो तो आप कानूनन भी मुजरिम हो, और अपने मज़हब के कानून में तो आप मुजरिम हो ही। तौबा कर लो, ये मेरा आखिरी पैगाम है। ये मैं भी आपके चैनल के माध्यम से एहतजाज में शामिल होता हूँ, और मैं खुद शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शमी साहब का कि जिन्होंने मुझे इसका मौका दिया, खिदमत का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पहले बच्चे का इंट्रोडक्शन दे दूं, अरमान शेख, और ये हमारा दोस्त भी है, हमारा भाई भी, हमारा बच्चा भी। गली में सब लोग इसको मेरा बेटा ही समझते हैं, डॉक्टर साहब का छोटा बेटा। बस इस बच्चे की जज्बात की मैं कदर करता हूँ। अगर इसका सीना भी चीर कर देखो तो मेरा ही फुट देगा, इस तरह मेरे से मोहब्बत करता है, जज्बात रखता है। जिस दिन है वसीम रिजवी का न्यूज़ देखा तो मुझसे आके पूछ रहा है इतनी जज्बात में, लाल लाल आंखें करके, कि डॉक्टर साहब रिजवी कहाँ मिलेगा, दिल्ली मिलेगा या लखनऊ मिलेगा? मैं अभी जाता हूँ, अरे कम से कम उसका कत्ल नहीं करूँगा तो एक थप्पड़ तो मारूँगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपका छुड़ाना काम है। अगर मैं उसको मारते मारते कुछ हो भी गया तो मेरे माँ बाप तक मेरे बॉडी को पहुंचा देना, क्योंकि मैं कौम के लिए शहीद होने के तैयार हूँ। ये बच्चे की जज्बात की कदर करता हूँ और सलाम करता हूँ इस बच्चे की जज्बात को। फिर मैं समझाया कि अरमान ऐसा नहीं, शांत रहो, ये रात के अंधेरे के मच्छर हैं, समझे कि नहीं? वो एक थप्पड़ लगा तो कहाँ चला जाएगा, ये कौम की बात है, समझे कि नहीं? ये नमरूद और फिरौन का निस्तो नाबूद हो गया जैसे हमारे हाफिज जी ने बोला, तो इसकी क्या औकात है।